Hello students in SVN Public Schools. Today's topic is food and human health. तो what is food? Food एक्चुअली हम क्यों खाते हैं कि हमें एनर्जी अवेलेबल हो। एनी एक्टिविटीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो प्रोवाइड करवाई जाती है बाय फूड। तो भोजन हम किस लिए खाते हैं कि भोजन जो है हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से हम अपनी सारी क्रियाएं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर पाते हैं। तो फूड एक्चुअली जो होता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स से मिलकर के बना हुआ प्रोडक्ट होता है, जिसके थ्रू हमें न्यूट्रिएंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सब। तो फूड जो होता है, जो भी हम खा रहे हैं, उसमें एक आता है बैलेंस्ड डाइट मीन्स संतुलित आहार। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। अब आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट जो है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स आदि प्रॉपर अमाउंट में जब प्रेजेंट होते हैं, तब उस फूड को अपन बोलते हैं बैलेंस डाइट। संतुलित आहार मीन्स वो फूड की प्रोडक्ट, यानी कि वो आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स सारे के सारे समुचित मात्रा में उपस्थित हो, तब उसको बोलते हैं संतुलित आहार। अगर किसी भी फूड में कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर थोड़ी कम मात्रा में प्रेजेंट है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, तब उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड डाइट। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड डाइट मीन्स असंतुलित आहार, जिसमें प्रॉपर यानी कि समुचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स या जल की समुचित मात्रा उपस्थित नहीं हो, तब यानी कि वो हमें प्रॉपर रूप से एनर्जी नहीं दे पाए, तब उसको बोलते हैं असंतुलित आहार। तो हमारे शरीर में जो होते हैं विटामिन्स जो होते हैं हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स की जो अगर हम उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल्स विटामिन ए। फॉर एग्जांपल्स विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए जो है हमें मैंगो, कैरेट इत्यादि से मिलता है। तो विटामिन ए क्या करता है, हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? आँखों की रोशनी को। अगर हम विटामिन ए से कमी वाले फूड को लेते हैं, तो हमारे शरीर में रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। इस डिजीज़ की वजह से हमें जैसे जैसे डार्कनेस होती जाती है, यानी रात होती चली जाती है, आँखों को उतना ही दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नॉट एबल टू सी इन नाइट, यानी कि रात को उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। सेकंड आता है विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है एक सिंगल कंपोनेंट्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको अपन बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो B1 जो है उसकी कमी से हमें रोग हो जाता है बेरी बेरी। इस रोग में एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी मसल्स हैं और नर्व्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, यानी कि जो हमारे काम करने की जो पावर है, मसल्स उसको पावर देती है, वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमारी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन जो कि 72 पर मिनट होती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। विटामिन B1 का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। अगला विटामिन आता है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी की वजह से जो होता है पेलेग्रा डिजीज़ हो जाती है। कौन सी डिजीज़ होती है? पेलेग्रा डिजीज़, जिसकी वजह से हमारी टंग और स्किन जो होती है वो सूखी हुई हो जाती है। अगला विटामिन आता है अपना विटामिन सी, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड।
इस विटामिन की कमी से जो होता है स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। कौन सी डिजीज़ हो जाती है? स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। मेन रूप से विटामिन जो होता है सिट्रस फ्रूट्स मीन्स जो खट्टे फल जो होते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी डिजीज़ होती है। स्कर्वी मीन्स जो हमारे मसूड़े हैं, जो हमारे गम जो होते हैं वो ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप हल्का सा भी प्रेस करते हो अपने गम को, अपने मसूड़ों को, या किसी भी फूड बाइट लेते हो तब क्या हो जाता है? उनसे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसी रोग को बोलते हैं स्कर्वी डिजीज़। अगला आता है अपना विटामिन, अगला आता है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है हमें डायरेक्ट रूप से सनलाइट से मिलता है। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेटस। क्या रोग बोलते हैं? रिकेटस। रिकेटस डिजीज़ जो होती है इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो विटामिन डी जो होता है हमारी बोन्स को क्या करता है? मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से होती है तो बोन्स ऑफ आर्म है, लेग है, या अपना हिप्स वाला हिस्सा है, रिब्स के जो होती हैं वो सारी बोन्स क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, और लेग जो होती है वो अंदर की तरफ बाइंड हो जाती है। इसी को अपन बोलते हैं रिकेटस डिजीज़। क्या बोलते हैं? रिकेटस डिजीज़। तो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ थी बाय विटामिन्स, यानी विटामिन्स की कमी से होने वाले डिफरेंट डिजीज़। जैसे फर्स्ट था विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, एंड विटामिन डी इज रिकेटस डिजीज़। उसके बाद आता है अपना प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? प्रोटीन जो होता है हमारी सेल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि बॉडी की ग्रोथ में और न्यू सेल्स फॉर्मेशन में जो होता है प्रोटीन हेल्प करता है। तो प्रोटीन की कमी से मोस्ट रूप से दो बड़ी डिजीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट आती है क्वाशी और कोर, एंड सेकेंड इज मिरेस्मस। क्वाशियोकोर एंड मिरेस्मस। अब देखिए इन डिजीज़ में क्या होता है, दोनों डिजीज़ जो होती हैं वो प्रोटीन डिफिशिएंसी यानी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो क्वाशियोकोर कंडीशन कब होती है? जब बच्चे का ग्रोइंग अप स्टेज है और वो प्रोटीन की बहुत कम मात्रा में ले रहा है, तो जिसकी वजह से उसका पेट जो होता है वो फूला हुआ होता है, जो एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है वो स्वेल किया हुआ था, स्टमक जो होता है स्वेलिंग स्टेज में दिखाई देता है, उसकी भूख जो होती है वो कम हो जाती है, लॉस एपेटाइट हो जाता है, उसकी स्किन जो होती है रप्चरिंग यानी खुरदड़ी हो जाती है और स्पॉटी हो जाती है, जगह जगह पर वहाँ पर धब्बे दिखाई देते हैं। इस स्टेज को अपन बोलते हैं क्वाशियोकोर। अगर यही स्टेज लॉन्ग ड्यूरेशन लंबे समय तक बनी रहती है तब उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी जो होती है उस बच्चे की वो वेरी वीक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? वेरी वीक हो जाती है, और उसकी मसल्स मास जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। लॉट ऑफ मसल्स मास जो होता है वो लूज हो जाता है। ठीक है, आई जो होती है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, आई सिंक डीप एंड बिकम लस्ट्रलेस, यानी बिल्कुल भी उनमें चमक नहीं बचती है, तब उस स्टेज को अपन बोलते हैं मिरेस्मस स्टेज। तो ये दो डिजीज़ जो होती है वो किसके थ्रू होती है? प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, अब आता है कि अगर मिनरल्स मतलब जो हमारे साल्ट्स हमें मिलते हैं बाय प्लांट्स, जो क्या कहते हैं उनको सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स के थ्रू हमारे तक पहुंचते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स जैसे कि सोडियम जो होता है हमें मेन रूप से सोडियम Na, सिंबल क्या है? Na। ये जो होता है कॉमन रूप से हमें साल्ट में मिल जाता है, फिश के थ्रू भी, एग है, मिल्क है, मीट है, इन सब से ये सोर्स के रूप में हमें मिलता है। अब देखिए कि सोडियम जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है। मेन रूप से जो सोडियम जो होता है हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, यानी जो हमारी मांसपेशियां जो होती हैं उनके फैलने सिकुड़ने यानी उनकी एक्टिविटी में हेल्प करता है।
ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो संतुलन है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है, वो भी सोडियम के थ्रू ही बनाया जाता है। अगला मिनरल आता है अपना पोटेशियम, सिंबल इज के। पोटेशियम क्या करता है कि हमारे शरीर में जो होता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन को बनाए रखता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की सेल्स की जो प्रोसेस होती है उनको बनाए रखता है, ठीक है। फिर आता है कैल्शियम जो होता है मिल्क है, एग है, ग्रीन वेजिटेबल्स के थ्रू मिलता है। और जैसे सभी को पता है कि जो हमारी बोन्स हैं, टीथ जो होते हैं, वो सब किससे बने हुए हैं? कैल्शियम से बने हुए हैं। तो ये हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। इसी टाइप से है आयरन का मेन सोर्स क्या है? डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स लाइक पालक, स्पिंच है, लीवर है, किडनी है, एग है, मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स। सबसे बड़ा और सोर्स है इसका जगरी मीन्स गुड़, आयरन के सोर्स होती है। अब आयरन ये क्या काम करता है? ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पिगमेंट, जिसको कि हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसको बनाने का काम भी कौन करता है? आयरन ही करता है। इसी टाइप से आता है अपना आयोडीन, सिंबल इज आई। आयोडीन क्या करता है? हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के लेवल को बनाने में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन जो होता है, इसके सोर्स जो है वो है साल्ट है, सी है, फूड है, ग्रीन लीव्स हैं, फिश, रॉक साल्ट, ब्लैकबेरी। ये डिफरेंट सोर्स के थ्रू अपन क्या मिलते हैं? आयोडीन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। सुन रहे हो क्या आप? सुन रहे हो क्या? देखो कितना बड़ा है, फिर मैं इस हिसाब से कल बनाती हूँ। टाइम का पता